हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी लता मैम आपके साथ फिर से वीडियो 6 लेके बेटा। इससे पहले हम 5 वीडियोस बना चुके हैं। वर्कशीट 5 तक इंग्लिश की हमारी कंप्लीट हो चुकी है और ऐसे ही मैथ्स, ईवीएस और हिंदी सबका एक एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है एक्टिविटीज़ का। अब मैं करने जा रही हूँ इंग्लिश की वर्कशीट 6, ठीक है। वैसे ही हिंदी की, मैथ्स की और ईवीएस की नेक्स्ट हम लोग वर्कशीट्स करते जाएंगे, ठीक है बेटा। और जो 5 मैंने भेज दी हैं आपको वीडियोस, आई होप कि आप सबने वहाँ तक अपना काम कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए बेटा, सो स्टार्ट विद इंग्लिश। तो ये रही आपकी इंग्लिश की वर्कशीट 6 आपके सामने बेटा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। व्हाट थिंग्स आइटम्स डू यू हैव इन योर स्कूल बैग? आपके स्कूल बैग में क्या आइटम्स और थिंग्स होते हैं? आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन कैरी इन योर स्कूल बैग। आपने अपने स्कूल बैग में जो भी ऑब्जेक्ट्स लेके जाते हैं उनको आइडेंटिफाई करो, ठीक है। तो बताओ बेटा, कौन कौन सी थिंग्स आपके स्कूल बैग में होती हैं? गेस करो। तो बेटा आप देख सकते हैं, हमने यहाँ लिखा है पेन, ठीक, पेंसिल, बुक्स, बॉटल। तो ये सब आपके बैग में पाई जाती हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके बैग में होती हैं। तो ये तो बेटा मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, आप भी इनके अलावा कुछ और बेटा इस तरह से आपके बैग में और भी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इरेज़र होती है ना, ड्राइंग नोटबुक होती है। और आपके बैग में क्या क्या होता है जो भी आप इसके अलावा आपको पता है या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ है ना बेटा, राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइक, ठीक है। पेन आपको लिख के दिया हुआ है, पेंसिल मैंने लिख दिया, बॉटल लिख दिया, लंच बॉक्स। अब बाकी आप अपना माइंड लगाओ, है ना। कलर बॉक्स होता है आपके बैग में, बहुत सारी चीज़ें हैं, यू कैन राइट है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है बेटा, नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग अबव मेंशन वर्ड्स। ध्यान से दोबारा पढ़ेंगे। नाउ मेक सेंटेंसेस। अब आपको क्या करने हैं? सेंटेंस बनाने हैं। जो जो वर्ड्स आपने ऊपर लिखे हैं ना, पेन लिखा, पेंसिल लिखा, बुक्स लिखा, बॉटल लिखा, लंच बॉक्स भी लिखा है मैंने, और भी जो कुछ आपने लिखा है आपने उनके सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। आई हैव मेड 1 और 2 फॉर यू। जैसे फर्स्ट इन्होंने ये बनाया हुआ है पेन, पेन का बनाया है इन्होंने। आई हैव अ पेन, एक पेन है ना मेरे पास, तो आई हैव अ पेन। नेक्स्ट मैंने लिख दिया बॉटल, BOTTLE, बॉटल। तो बॉटल एक, अगर बॉटल्स होती तो बहुत सारी हो जाती, तो एक बॉटल है तो यहाँ मैंने ए लगा दिया, आई हैव ए बॉटल। अब यहाँ है बेटा बुक्स, बुक्स बहुत सारी होगी तो ए नहीं लगाएंगे, वी विल राइट आई हैव बुक्स। ऐसे अगर आप लिखना चाहो इरेज़र, इरेज़र आप यहाँ लिख के एंड यू कैन मेक द सेंटेंस आई हैव अ इरेज़र। कोई चीज़ बहुत सारी है, मान लो कलर पेन्स हैं, आप यहाँ लिख दो कलर पेन्स, तो सेंटेंस बना दोगे आई हैव कलर पेन्स, ठीक है बेटा। तो ये आपने आगे का काम खुद करना है, काफ़ी सारा मैंने आपको बता दिया है। नाउ यूज़ योर क्रिएटिविटी एंड कंप्लीट दिस वर्कशीट। सो बेटा हमारी हिंदी की वर्कशीट स्टार्ट होने वाली है। हिंदी का चैप्टर 2 पार्ट 2 बड़ा, इसकी गतिविधि 1 करने वाले हैं हम, ठीक है। शुरू करें बच्चे। इसके अंदर देखिए आपको एक फ़ोटो दिख रही है जिसमें मम्मी खाना बना रही है ना। सबके घर मम्मी किचन में खाना बनाती है, तो यहाँ भी एक मम्मी है किसी बच्चे की, वो किचन में खाना बना रही है और आपको दिख रहा है किचन में क्या क्या रखा है, ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न नीचे दिए हुए हैं जिनके उत्तर हमने देने हैं। पढ़ते हैं बेटा। माँ रसोई घर में क्या काम कर रही है बेटा? तो क्या काम कर रही है मम्मा? आपको दिख रहा है मम्मा खाना बना रही है, ठीक है। दूसरा, रसोई घर में कौन कौन से बर्तन ज़्यादा हैं? भाई कौन से बर्तन ज़्यादा हैं? यहाँ तो चमचे ज़्यादा नज़र आ रही हैं, है ना। 1 2 3 कढ़ाई एक है, प्लेट एक है, ठीक। तो चमचे ज़्यादा हैं, बड़े चम्मच भी ज़्यादा हैं। बाकी इन्होंने दिया हुआ है गिलास, कटोरी, प्लेट या थाली। तो इनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे थाली लिख देते हैं, क्योंकि ना तो हमें यहाँ गिलास ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ना कटोरी ज़्यादा नज़र आ रही है, थाली। ठीक बेटा, तो हमने यहाँ पे कर दिया इसको थाली। तो पहला प्रश्न जो हमारा था, मैं दोबारा एक बार निशान लगा लेती हूँ बेटा। खाना बना रही है, सॉरी।
वो गलती से निशान खाना खा रही हैं पे लग गया, तो बेटा आपका ये होगा खाना बना रही हैं। रसोई में कौन से बर्तन ज़्यादा हैं, वैसे तो इसमें पिक्चर में ज़्यादा पता नहीं चल रहा, हम थाली पे लगा देते हैं क्योंकि थालियाँ मोस्टली रसोई घर में ज़्यादा ही होती हैं। रसोई घर में प्रयोग होने वाले बर्तनों के नाम लिखो। ग्लास, कटोरी, प्लेट, थाली ऊपर आपको दिए हुए हैं। इसके अलावा और बेटा कढ़ाई, चमचा, जग, बहुत सारे बर्तन हैं जो आपके घर में भी रसोई घर में मिलते हैं। आप सब यहाँ पर लिख सकते हो, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगला प्रश्न है, आपकी माँ रसोई घर में कौन कौन से मसाले प्रयोग करती हैं? तो बेटा कौन कौन से मसाले प्रयोग करती हैं मम्मा, आप यहाँ पे लिख सकते हो। हाँ जी बेटा, तो अगला प्रश्न है, आपकी माँ रसोई घर में कौन कौन से मसाले प्रयोग करती हैं? तो बेटा बेसिक हमारे 3 मसाले सब घरों में इस्तेमाल होते हैं, नमक, हल्दी, मिर्च, है ना, मैंने तीनों लिख दिए हैं। उसके अलावा जो भी जिसकी मम्मी इस्तेमाल करती हैं, गरम मसाला, धनिया पाउडर, सौंफ मसाला, सौंफ का पाउडर, काली मिर्च, इलायची पाउडर, जो जो भी मसाले आपकी मम्मा यूज़ करती हैं वो आप यहाँ पर लिख देना। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है, अपने माता पिता से पूछ कर लिखें। तो ये कार्य आपने खुद करना है, मम्मी से पूछना बेटा अभी कि मम्मी खिचड़ी बनाने के लिए आप क्या क्या यूज़ करते हो। किसी के घर में खाली दाल चावल की खिचड़ी बनती है, किसी के घर में दाल चावल और बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के खिचड़ी बनती है। तो आज मम्मा से पूछो अपनी, और फिर आप यहाँ पे अपने आप लिखो। ओके बच्चे, तो ये हमारी बड़ी आसान सी गतिविधि थी। तो हम गतिविधि 2 भी कर लेते हैं बेटा। गतिविधि 2 में क्या दिया है, निम्न शब्दों से कविता पूरी कीजिए। ठीक है, शब्द आपको दिए हैं, उड़ने, सच्चे, लाई, सिखाती। चिड़िया आई दूर देश से दाना, यस, क्या लिखोगे, लाई। अगला है, बच्चों को वह दाना खिलाती, आसमान में उड़ना सिखाती। यहाँ हम लिख देंगे सिखाती। वे छोटे छोटे बच्चे हैं, दिल के कितने सच्चे हैं। जैसे जैसे आप कविता पढ़ोगे ना बेटा, आपको खुद ही उनकी जो तुकबंदी वाले शब्द हैं समझ में आते जाएंगे। भाई हमने क्या लिखना है। जब हम सब पढ़ने जाएंगे, वे नभ में उड़ने जाएंगे। जब हम सब पढ़ने जाएंगे तो जो वो चिड़िया के बच्चे हैं, चिड़िया हैं, वो कहाँ जाएंगे, नभ में उड़ने। ठीक, ये कविता हमारी दलवंती सहरावत जी ने लिखी है। और बेटा जो जो मैंने यहाँ शब्द लिखे हैं ऊपर भी लिखे हुए हैं, तो सही मात्राएं लगाएंगे आप ध्यान से देखकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपका प्रश्न है, निम्न शब्दों के मिलते जुलते तुकबंदी शब्द लिखिए। ठीक है बेटा, तुकबंदी शब्द क्या होते हैं, जिनमें जो पीछे की आवाज़ है, मात्रा की आवाज़ है, वो बिल्कुल सेम आती है। जैसे आई का बन जाएगा खाई, राई, ऐसे ही सिखाती का इठलाती, समझाती। या एक आप खुद लिखिए, बच्चे का सच्चे। और भी आपके मन में आ रहे होंगे शब्द, अच्छे, पढ़ने का चढ़ने। ठीक है, और भी आप लिख सकते हैं गढ़ने। ठीक है, तो इस तरह से आपने लिखना है। आगे चलते हैं। दिए गए शब्दों के उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों पर गोला लगाएं। जो इनका उल्टा अर्थ है बेटा उस पर गोला लगाना है। पहला आपका शब्द है धरती, तो बेटा धरती जो है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, आसमान। तो इस पे आप यहाँ पे ऐसे गोला लगा देंगे। पास का दूर, विदेश का देश, आय का व्यय। आय मतलब होता है जो कमाते हैं, और व्यय मतलब होता है जो खर्चते हैं। ओके बच्चे, गतिविधि 4 भी आपकी बहुत ही आसान सी दी हुई है, ये भी लगे हाथ कर ही लेते हैं बेटा। दिए गए वाक्यों के लिए एक उचित शब्द छांट कर गोला लगाएं। साथ पढ़ने वाला बेटा, जो साथ पढ़ता आपके वो कौन होता है, जी हाँ बिल्कुल सही, सहपाठी। पुस्तकें रखने का स्थान बेटा, स्कूल में पुस्तकें कहाँ रखते हैं, पुस्तकालय में।
दूसरों का भला करने वाला, परोपकारी, वर्णों की माला, वर्णमाला। ओके बच्चे, ये परोपकारी में एक बार दोबारा से गोला लगा देती हूँ क्योंकि लिखा हुआ थोड़ा मिट गया है। तो ये आपका हो गया परोपकारी। ओके, तो ये आपने अपनी कॉपी में करना है। हिंदी का गतिविधि हमने कर ली है 2। हमने कौन कौन सी कर ली है देखिए एक बार। हमने कर ली है, यहाँ से शुरू की, पार्ट 2 की बड़ा की गतिविधि 1, 2, 3 और 4। ये हमने 4 तक जो है वो गतिविधि पूरी कर ली है। तो कल हम गतिविधि 5 करेंगे। ये बहुत ही आसान थी बच्चे, इसलिए मैंने आपको 2-3 इकट्ठे करा दिए। अब हम चलते हैं अपने मैथ्स की एक्टिविटी पे। तो प्यारे बच्चों, अब हम आ गए अपने मैथ्स के कार्यपत्रक पे। कल हमने ये वाले सवाल किए थे, सही संख्या मिलान करो। कल मतलब पिछली वीडियो में। अब हम जो करने वाले हैं वो उसके आगे के सवाल हैं। चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। 8563 में दहाई के अंक पे गोला लगाओ। तो बेटा दहाई का अंक इसमें कौन सा दिख रहा है? देखो 3 इकाई का और 6 आपका दहाई का है। तो 6 वाले पे नंबर पे आप यहाँ पे इसमें गोला लगा देंगे। ठीक है, या मेरे को जगह कम मिल रही थी तो मैंने बाहर लिख के गोला लगा दिया। आप पूरा संख्या लिख के फिर गोला लगाएंगे। अब ध्यान से सवाल सुनेंगे। सोमबीर फैक्ट्री में 97,863 मोमबत्तियाँ खरीद कर लाया और उसने 76,543 मोमबत्तियाँ बेच दी। तो बेटा खरीदी कितनी उसने? इतनी। बेच कितनी दी? इतनी। बताओ उसकी दुकान पे कितनी मोमबत्तियाँ बची? तो ये आपने उसको बता। हाँ, तो बेटा सवाल था हमारा कि कुल मोमबत्तियाँ उसने कितनी खरीदी, फिर बेच दी और फिर बची कितनी। तो उसको हम ऐसे हल करेंगे बेटा। यहाँ आपको नोटबुक में मैंने सम करके दिखाया है, ध्यान से देखिए। तो आप लिखेंगे कुल मोमबत्तियाँ खरीदी 97,863, मोमबत्तियाँ बेच दी 76,543, मोमबत्तियाँ शेष बची। तो आप क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या ऊपर वाली, इसमें से नीचे वाली छोटी संख्या घटा देंगे, है ना। जो बच गई वो आपके पास शेष है। तो बचा हुआ कैसे निकालोगे? घटा कर। 3 में से 3 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 6 गया 1 और 9 में 7 गया 2। तो आपके पास बची शेष 21,320 मोमबत्तियाँ। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल, चलिए बेटा आगे है 8034 में 1000 का अंक बताइए। तो बेटा आप देख सकते हैं हमने बोला ही 8000 है, यानी कि 8 जो है आपका वो 1000वें स्थान पर है। अब इसमें लिखा विद्यार्थी 15 तक के पहाड़ों का प्रयोग करते हुए 3 अंकीय संख्याओं को 2 अंकीय संख्याओं से गुणा कर सकते हैं तथा 3 अंक संख्या को 1 अंकीय संख्या से भाग कर सकते हैं। तो बेटा आपको गुणा और भाग के सवाल क्लास में बहुत सारे कराए गए हैं और आपको 15 तक पहाड़े, बल्कि 20 तक पहाड़े आपको अच्छे से याद करवाए गए हैं। जो बच्चों को अभी तक भी याद नहीं है तो आप घर से पहाड़े अच्छे से याद करके आइएगा। और ऊपर भी आपको गुणा के सवाल करवाए थे बेटा, आई थिंक वीडियो 3 में। तो आप दोबारा उनको अच्छे से रिवाइज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा सवाल है वो है तालिका में खाली स्थान भरो। संख्या आपको शब्दों में दी है, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर भरना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये आपको यहाँ पे स्थान दिए हुए हैं। तो और यहाँ आपने अंकों में लिखनी है। 2755, पहले आपको पहले ही बता देती हूँ। 6463, तो 6000, तो 6 आपका 1000वें स्थान पे, 400 तो 4 आपका सैकड़े पे, 63 को कैसे लिखोगे? 6 3, 6 दहाई पे और 3 इकाई पे। तो आपका संख्या बन गई 6463। अगला प्रश्न है 2755, तो 2 आपका 2755। तो आप देख सकते हैं 5 इकाई, 5 दहाई, 7 सैकड़ा, 2000। तीसरा है 8259, तो 8259। तो आप देख सकते हैं बेटा 9 आपका इकाई पे, 5 आपका दहाई पे, 2 सैकड़े पे और 8 हज़ारवे पे। 7502, 7502, देखो 7 हज़ारवे पे, 500 5 सैकड़े पे, अब 502, तो आपको दिख रहा है 2 आपका इकाई पे है, तो दहाई पे आपका 500 यानी कि 0। तो आपका जो संख्या बनी
और ये एक मैंने आपके लिए छोड़ दी है। ठीक है, इससे आप खुद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 9,999 में एक जोड़े तो क्या संख्या बनेगी बेटा? तो आप देख सकते हैं 9,999 में एक जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 9 और 1 10, ऊपर लगा हासिल 1, फिर 9 और 1 10, फिर एक हासिल, फिर 9 और 1 10, फिर एक हासिल, 9 और 1 10, यानी कि 10,000। ठीक है ना? तो 9,999 में एक जोड़ा तो हमारी संख्या बन गई 10,000। 9 जमा 1 10, तो 9 जमा 1 आपका 10 है। 9 आपका एक अंक हो गया, उसमें आपने एक जोड़ा, आपका 10 हो गया। तो जो 9 है बेटा वो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। आप देख सकते हैं, आप गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद जो 10 आता है उसमें आपके 2 अंक हो जाते हैं, एक ये और एक ये, तो इससे छोटा 9 हुआ। और 9 आपकी ऐसी संख्या जो एक अंक की, ठीक है, इसमें 2 अंक आ गए ना, तो ये एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है। और जो 10 है वो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, क्योंकि 10 के बाद आ जाएगा 11 12, जो सब 10 से बड़े हैं। तो 10 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और 9 एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो 99 जमा 1 बराबर 100। तो ये क्या होगी बेटा? जैसे 10 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो ऐसे ही 100 में कितने अंक है? 3 अंक। तो 100 जो है वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या। ठीक है बेटा? 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना? 99 मतलब जितने आप 9 9 लगाते जाएंगे उतने आपके पास उतनी बड़ी। मान लो आपको बोला जाए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, तो आप 4 बार 9 लिख दोगे। और आपको बोला जाए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो, तो आप 3 0 लगा के और 1 लगा देंगे, तो 4 अंक हो गए आपके 1000। 1000 आपकी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। 100 3 अंकों की कैसी संख्या है? सबसे छोटी संख्या है ना, सबसे ये आना चाहिए सबसे छोटी संख्या, संख्या के बाद नहीं आना चाहिए, इसके बाद। तो 100 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी है ना? समझ में आ गया बेटा? तो कहने का मतलब, अगर आपको और प्रश्न दिए जाएं और बोला जाए 9 अंकों की 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, तो आप 5 बार 9 लिख दोगे। और आपको बोला जाए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो, तो आप 4 0 लगा के और 1 कर दोगे, तो वो आपकी 10,000 जो होगी वो आपकी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। छोटी संख्या 0 और 1 को मिला के बनती है, बड़ी संख्या सिर्फ 9 9 9 लिख के बनती है। अंडरस्टैंड बेटा? अब है 999 जमा 1 बराबर 1000। तो बेटा जो 999 है वो 3 अंकों की सबसे बड़ी है ना? 9 से जो संख्या बनेगी वो सबसे बड़ी होगी। 1000 4 अंकों की मैंने बताया ही आपको, 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 9,999 जमा 1 क्या आया बेटा? 10,000। तो 10,000 जो है वो 5 अंकों की कौन सी संख्या है सबसे? बताओ बेटा, सोचो आप, आपके दिमाग में आ गया होगा सबसे छोटी संख्या। निन्यानवे 999 जमा 1, तो ये आपका कितना हो गया बेटा? 1 लाख। तो जो 99,999 है, कितने अंक है बेटा इसके अंदर? 3 और 4 5, तो ये 5 अंकों की कैसी संख्या है? यस, सबसे बड़ी। ओके बच्चे, एंड लास्ट इज 1 लाख 6 अंकों की संख्या है। 6 अंकों की कैसी संख्या है? ये भी आपकी सबसे छोटी। अंक गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो आई होप आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी आ गई होगी, चाहे आपको जितने भी अंक दे दिए जाएं।
चलिए बेटा अब हम चलते हैं ईवीएस पे, बाकी वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो बेटा ये आपकी स्टार्ट हो गई है ईवीएस की वर्कशीट, ईवीएस कार्यपत्रक 1। ये हमारा पार्ट कौन सा है बच्चे? खेलों की दुनिया। आप पढ़ चुके हैं अपनी ईवीएस की बुक में से खेलों की दुनिया के बारे में, तो काफ़ी कुछ आप जानते भी हैं बच्चे। तो शुरू करते हैं बेटा कार्यपत्रक 1। यहाँ आपको निम्नलिखित वर्णों में खेलों के नाम छिपे हैं, इन्हें ढूंढो और सही करके लिखो। सही करके आपने इन बॉक्सेस में लिखना है और यहाँ से आपने ढूंढना है। तो ट के क्री, तो आप देख के समझ गए होंगे क्या बन गया बेटा, ये क्रिकेट। की हो, समझ गए होंगे आप क्या बन गया, हॉकी। आपने यहाँ बॉक्सेस में लिखना है बेटा। ड डी कबड्डी, लो पो, ये बनता है बेटा पोलो। स नी टे न लो, ये थोड़ा सा आपके लिए नया होगा, इसको हम बोलते हैं लॉन टेनिस। नेक्स्ट है आपका ड बै न ट मी, पढ़ के पता चल गया होगा बैडमिंटन। और उसके बाद है ट फू ल बो, देख के समझ गए होंगे बेटा फुटबॉल। तो ये आपने यहाँ सामने बॉक्स में लिख देने हैं। इट्स वेरी इजी बेटा, यू कैन डू। तो बटे तो इसमें दिया है बच्चे अपनी पसंद के किसी एक खेल का नाम लिखो, जो भी आपको पसंद है उसका चित्र बनाओ। यहाँ बेटा आपने चित्र बनाना है। आप गूगल पर से देख के या बुक्स में से देख के, या किसी का तो ड्राइंग बहुत अच्छा होता है अपने मन से ही बना लेते हैं। इस खेल के बारे में 3-4 पंक्तियाँ भी लिखो, जैसे कितने खिलाड़ी इस खेल को खेल सकते हैं, नियम क्या है, आउट कैसे होते हैं इत्यादि। ओके बच्चे, तो यहाँ आपने चित्र बनाना है। मैं आपको क्रिकेट के बारे में बता रही हूँ, ठीक है, कि भाई मुझे क्रिकेट पसंद है। आपको अगर कुछ और पसंद है तो आप उसका यहाँ पे चित्र बनाएंगे। हॉकी पसंद है तो हॉकी का चित्र, और यहाँ जो सामने लाइंस दी हैं वहाँ उनके बारे में लिखेंगे अपनी कॉपी में। तो मैं आपको बेटा एक फ़ोटो दिखा रही हूँ जिसमें मैंने लिखा हुआ है, आप उसमें से अच्छे से समझेंगे। तो बेटा यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं, मैंने क्रिकेट के बारे में लिखा हुआ है। मेरा मनपसंद खेल क्रिकेट है। यह 2 टीमों के बीच खेला जाता है। प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। जो टीम सबसे अधिक रन बनाती है वो टीम विजयी होती है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं आपको कौन सा खिलाड़ी पसंद है, जैसे सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, जो भी आपको खिलाड़ी पसंद है यहाँ लिख सकते हैं आप कि विराट कोहली मेरा पसंदीदा खिलाड़ी है, या सचिन तेंदुलकर, या जो भी है बेटा जिसका जो भी फेवरेट क्रिकेटर है यहाँ लिख सकते हैं। यदि इसके अलावा आप हॉकी के बारे में लिखते हैं तो यहाँ पे आप क्रिकेट के बजाय हॉकी के बारे में लिखेंगे। ओके बच्चे, आई होप को समझ में आ गया होगा, आई होप। तो बच्चे इसके बाद ये भी बहुत एक आसान सी वर्क पहेली दी हुई है, मैं आपको समझा देती हूँ। ये भी आप बहुत आराम से खुद कर सकते हैं, इट्स वेरी ईजी बच्चे। तो एक बार देख लेते हैं। इसमें दिया है नीचे दी गई पहेली में 10 खेलों के नाम छिपे हैं। आपको मज़ा भी आएगा करने में। अगर मैंने भी ये करा दी तो फिर आप मज़ा कैसे लोगे इसको करने का। देखिए कौन कितनी जल्दी इन खेलों के नाम ढूंढता है। खेलों के नाम दिए गए स्थान पर भी लिखें। तो ये आपको देखो एक वर्क पहेली दी है, इसमें आपने खेलों के नाम ढूंढने और वो यहाँ पर लिखना है। पहला मैं आपको करके बता देती हूँ। जैसे मुझे मिला पोलो, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पोलो। ऐसे ही आप बाकी जितने भी यहाँ इसके अंदर आपको नाम दिख रहे हैं खेलों के ढूंढेंगे और यहाँ पर ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है बेटा। तो आई होप आपको आज का ईवीएस का काम समझ में आ गया होगा। आप ये वर्क पहली करिए, एंजॉय करिए, घर पे रहें, स्वस्थ रहें। अगली वीडियो के साथ वीडियो 7, ये आपकी वीडियो 6 थी। जल्दी मिलती हूँ मैं आपको, तब तक के लिए गुड बाय।